वेलकम बैक। तो देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया और बहुत अच्छा लगा मुझको कि काफ़ी सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस गेन हुआ है और वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आज देखो हम लोग यहाँ 30 नंबर से चेक करेंगे। तो जिन्होंने इसको कर लिया है वो आज देख लो कि ये कैसे आपने किया है। हमको अपना स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चेक करना है सो दैट कि हम एग्जाम में इसको कम टाइम में बिल्कुल जो सुटेबल मेथड है उससे बना लें। ठीक है, तो देख लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग पहले इस क्वेश्चन पर डिस्कस करें ना, तो ये जो क्वेश्चन है क्या है, आपको वैल्यू पूछ रहा है 0 से 400 पाई 1 माइनस कॉस 2x। तो बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्टली क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी लगा करके बनाया है, तो चलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको जैसे इसका हम लोग फॉर्मूला अगर लगा लें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 से 400 पाई। ठीक है, और अंदर में आ जाएगा आपका √2। ठीक है, और मॉड ऑफ साइन एक्स आएगा। ठीक है, यही होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बट देखिए जब हम लोग रूट के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे, √2 एब्सोल्यूट फंक्शन लेंगे साइन एक्स का। ठीक है, तरीका यही है, आपको पता है। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी यूज कर लिया लिमिट के तौर पे, बट यहाँ पे देखो जो एक्चुअल जो तरीका रहेगा ना, बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप इसको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके बनाइए और इसको यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन बनाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन के काफी सारे प्रॉपर्टीज देखे हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से ये ज्यादा बेस्ट बनेगा और उसमें ये जो मॉड साइन एक्स है इसको आप हटा भी पाएंगे। तो पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी आपके लिए लिख दिया है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को आप देख लीजिए, यहाँ पे है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, ऐसा फंक्शन जो क्या है अपने वैल्यू को रिपीट करता है इन ए रेगुलर इंटरवल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और मान लो कि किसी फंक्शन का पीरियड t है। ठीक है, तो t इज said टू बी पीरियड, इसको हम लोग पीरियड बोलेंगे, पीरियड ऑफ ए फंक्शन fx। ठीक है, तो fx का पीरियड t कब कहलाएगा, जब क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी कि fx प्लस t आपका क्या आ जाए, fx आ जाए, मतलब कि एक रेगुलर जो है इंटरवल में, t इंटरवल में उसका वैल्यू क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो अगर fx प्लस t इक्वल टू fx आता है, इसका मतलब t क्या है आपका, पीरियड कहलाएगा। ठीक है, काफी आसानी से आप देख पाओगे। जैसे हम अगर बात करें फेमस जो हमारा कर्व है साइन एक्स या कॉस एक्स। ठीक है, तो आप साइन एक्स का देखिएगा, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है जी, साइन एक्स का देखो ग्राफ इस तरीके का होता है। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से बनाइए, इस तरह की देखो, इस तरीके का ग्राफ होता है इसमें। अगर आप इसको देखोगे अच्छे से ना, तो आप क्या देखोगे कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1। ठीक है, तो 1 होता है साइन का वैल्यू, तो कब कहाँ पे होता है, π/2 पे होता है 1। ठीक है, फिर आप देखोगे 5π/2 पे अगेन इसका वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम यानी 1 हो जाता है। फिर आप देखोगे कि 9π/2 पे अगेन क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो गैप है ना, ये गैप कितना है, 5π/2 माइनस π/2 आप कीजिएगा 2π आएगा। ठीक है, तो यानी 2π जो है 2π इंटरवल में साइन अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है, बार बार इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि 0 जो होता है वो कहाँ पे होता है, 0 पे होता है। ठीक है, फिर जो रिपीट करना है ना वो उसी सेंस में करना है, ऐसा नहीं कि आप बोल देना कि सर साइन पाई भी तो 0 होता है। नहीं, साइन जब 0 होता है तो ये विद द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे पाई में जब 0 होता है तो विद द सेंस ऑफ डिक्रीजिंग होता है, तो आपको सेंस भी देखना है। तो 0 के बाद फिर देखो 2π पे वैल्यू 0 होता है और उसी सेंस में होता है, तो फंक्शन रिपीट करना चाहिए। देखो डायरेक्शन भी रिपीट हो रहा है और फंक्शन का वैल्यू भी रिपीट हो रहा है, तो हर तरह से फंक्शन कंप्लीटली रिपीट होना चाहिए, तभी हम उसका पीरियड बोलेंगे। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि साइन हो, इसी तरीके से आप कॉस को देख सकते हो। ठीक है, या आपका कॉस एक्स हो, इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है जिसका 2π होता है। तो बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पीरियोडिक फंक्शन है, इसका आपको पीरियड याद रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि अगर मान लो साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, या मान लो कोई फंक्शन आपको ऐसे दे रखा है fx इक्वल टू क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस केस में आप देखिएगा कि इस केस में इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इस केस में इसका पीरियड जो है ना पाई हो जाएगा। चाहे आप इसके पीरियड की बात करो, इसका पीरियड भी आपका पाई हो जाएगा, और चाहे इस फंक्शन का पीरियड का बात कीजिए, t मीन्स पीरियड, इसका पाई हो जाएगा। कैसे, आप देखोगे कि साइन जो है पाई प्लस एक्स। ठीक है, साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, तो ये होता है आपका माइनस साइन एक्स। ठीक है,
तो ये हो रहा है सिंपल साइन में। अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर में आ जाएगा। तो अगेन ये क्या आ जाएगा, आपका साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स के लिए क्या है, पीरियड पाई होता है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स के लिए भी पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ठीक है, या ओनली साइन स्क्वायर है या ओनली कॉस स्क्वायर है, तो पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि आपका एफ एक्स दिया हुआ है क्या, मॉड साइन एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे कि अगर मैं एफ पाई प्लस एक्स लेता हूं ना, तो वो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन पाई प्लस एक्स, ठीक है। साइन पाई प्लस एक्स, अब ये आपका देखो, तो साइन पाई प्लस एक्स का वैल्यू अगर माइनस साइन एक्स भी हम सपोज करें, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो एक्चुअली तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बट ये है एब्सोल्यूट एक्स, एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो यहाँ से आपको हमेशा ये पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं, यानी हमको क्या आ गया, एफ एक्स ही आ गया, ठीक है जी। माइनस या प्लस अंदर में रहेगा नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट एक्स है, या इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपको इसको इसी में लिखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि साइन एफ पाई प्लस एक्स क्या आ जा रहा है, एफ एक्स ही आ जा रहा है। यानी मॉड वाले केस में, चाहे साइन में मॉड हो, कॉस में मॉड हो, ठीक है, तो इसमें जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, आपका पाई। तो पीरियड जो है स्क्वायर होने से, एब्सोल्यूट होने से चेंज कर जाता है, ठीक है। और इन जनरल साइन या कॉस का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो आप ऐसे भी जानते हो कि साइन के केस में क्या होता है, 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। तो ये साइन एक्स होता है। इसी तरीके से कॉस एक्स के केस में भी cos 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, cos एक्स होता है। तो ये डिफिनेशन होना चाहिए, ठीक है। दोनों तरह से, अगर डायरेक्शन भी है तो डायरेक्शन के साथ वैल्यू भी रिपीट करना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली रिपीट करेगा। तो अब बहुत सा पीरियडिक फंक्शन है जो आप देख सकते हो। तो कुछ हम लोग यहाँ पे पीरियडिक फंक्शन को जो है मतलब देखेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। और आप इन जनरल बहुत सारे फंक्शन का पीरियड याद रख सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी। तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। तो अब अगर मान लो कि आपको पीरियड पता है, ठीक है, किसी फंक्शन का पीरियड आपको पता है कि पीरियड क्या है, टी है। अगर फंक्शन का पीरियड पता है ना, तो ऐसे केस में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो काफी इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर पीरियड टी है, ध्यान दीजिएगा, पीरियड क्या है, टी है, टी यानी पीरियड है। तो ऐसे केस में अगर पीरियड में जो है किसी वैल्यू एन से मल्टीप्लाई किया गया, देखो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, 0 से एन टी। तो 0 से एन टी के केस में ये जो इंटीजर है ये बाहर आ जाएगा, एन जो है वो बाहर आ जाएगा, ये 0 से टी बचेगा। ये बिल्कुल जो है वेरीफाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ए से ए प्लस एन टी है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ए कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो ए प्लस एन टी, जहां टी आपका पीरियड है, तो ये क्या हो जाएगा, एन 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो बहुत सा दिया हुआ है प्रॉपर्टी, बट मैं आपको बताता हूँ लॉजिक, कि लॉजिक से आप इसको कैसे याद रखोगे, ठीक है। विद द लॉजिक बहुत ही अच्छे से याद रहेगा, और हमको लॉजिक से ही याद रखना है, क्योंकि फिर आप इतना सारा फॉर्मूला याद करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज करेंगे कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, नहीं करना है, ठीक है। मैं इसको काफी अच्छे से आपको बता देता हूँ शॉर्ट वे में, कि भाई आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। चलो देख लो, यहाँ पे देखो, सिंपल तरीका ये होगा ना कि आप ना अपर लिमिट में आप क्या करना, लोअर लिमिट को माइनस करना, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आप करना, ठीक है। जनरली यही करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। यहाँ पे देखो, जैसे एन टी है, एन टी माइनस 0, तो फाइनली क्या बच रहा है, एन टी बच रहा है, ठीक है। तो इसमें जो पीरियड है, अगर टी आपका पीरियड है, तो अब क्या हो जाएगा, आपको एन को बाहर ले लेना है 0 से टी, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो, आपका यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, ए प्लस एन टी है, लोअर लिमिट क्या है, ए है, ए कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा, एन टी बचा। तो अगेन इसमें भी एन बाहर आ जाएगा और 0 से टी ले लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम टी से एन टी है, माने अपर लिमिट एन टी, लोअर लिमिट एम टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, एन माइनस एम इंटू टी आ जाएगा, ठीक है, एन माइनस एम इंटू टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग, पहले मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, जगह बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि बात करने में हम लोगों को अच्छा लगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये जो n माइनस एम है ना, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ओके, 0 से टी लग जाएगा। तो जो भी पीरियड है वो 0 से टी लगा देना है, ठीक है। सिंपली आपको देख लेना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आता है, तो उसमें जो टी का फैक्टर होगा वो बाहर लगा दीजिएगा, ठीक है, 0 से टी कर दीजिएगा। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो क्या है, ए प्लस एन टी है, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, एन टी है। इस केस में देखो पीरियड ही खत्म हो जा रहा है, तो बच रहा है ए, ए बच रहा है, तो ये 0 से ए चला जाएगा, 0 to a, इसमें पीरियड का कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए एन टी ए प्लस एन टी से क्या हो जाएगा, 0 to a हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट है बी प्लस एन टी, ये कैपिटल टी है, ठीक है, और माइनस है आपका ए प्लस, लोअर लिमिट है ए माइनस ए प्लस एन टी है, तो माइनस ए माइनस एन टी हो जाएगा। तो एन टी कट जा रहा है, क्या आ जा रहा है, बी माइनस ए आ जा रहा है, यानी ये सिंपली क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, मतलब अपर लिमिट बी हो जाएगा, लोअर लिमिट ए, तो ए टू बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपर वाला
पॉजिटिव होता है ना, तो अपर टू लोअर, ठीक है, तो ए टू बी यानी नीचे से ऊपर ए टू बी हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होता है ए प्लस टी, ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है। वही बात है कि आप ए प्लस टी में ए को माइनस करोगे तो सिर्फ टी बचेगा, तो ए पे डिपेंड करता नहीं है। तो सिंपल कुछ मत करना, जब भी आपको बस ये करना है ना लॉजिक, आपको टी वैल्यू अलग कर लेना है कि भैया इसका पीरियड क्या है। पीरियड अलग करने के बाद आप जो है पीरियड के फॉर्म में लोअर लिमिट और अपर लिमिट को लिख लीजिए, ठीक है। दोनों लिमिट, अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस कीजिए, जो वैल्यू आता है उसमें पीरियड को अलग कर दीजिए और फैक्टर को अलग कर दीजिए। पीरियड आपका 0 से टी हो जाएगा इंटीग्रेशन में, फैक्टर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग काम करने वाले हैं, तो काफी जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं पीरियड से काम करूंगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, इसका मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, ठीक है। तो पाई यानी पीरियड है, तो अब ये आपका टी हो गया कह सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेरा क्या हो गया 0 to 400 टी हो गया रूट साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया जी, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये आपको पीरियड कंफर्म हो गया, तो आप क्या करोगे, आप 400 को बाहर कर दोगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, अच्छा रूट 2 को भी बाहर कर देते हैं, रूट 2 भी बाहर हो गया, तो बचा क्या 0 से टी साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 400 रूट 2, ठीक है। 0 से ये हो गया पाई, 0 से पाई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपके लिए दिक्कत नहीं है ना, अब क्यों, इसलिए कि अब आपको एक पार्टिकुलर इंटरवल मिल रहा है 0 से पाई, तो हमको पता है कि 0 से पाई यानी ये 0 ये पाई, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें आता है और सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और दोनों क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, यानी क्या, तो हमको पता है कि अगर मॉड एक्स में एक्स अगर पॉजिटिव हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, सिंपली एक्स होता है, ठीक है। मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, सिंपली एक्स होगा। अगर एक्स मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो अगर साइन एक्स पॉजिटिव है 0 से पाई तक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली तो हो जाएगा 400 रूट 2 साइन एक्स को हम लिख देंगे क्या, सिंपली 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है हमारा 400 रूट 2 माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो माइनस कॉस एक्स कर देंगे, ओके, और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई। अब देखिए, तो 400 रूट 2 पहले लग जाएगा माइनस कॉस पाई, ठीक है। माइनस को चाहो तो बाहर कर सकते हो, तो पहले कॉस पाई आ जाएगा, फिर माइनस कॉस 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 400 रूट 2, चलो कॉस पाई -1 और कॉस 0 भी 1, ठीक है। तो अब ये मिला करके हो गया आपका क्या, माइनस 400 रूट 2 और इंटू -2, यानी आपको 800 रूट 2 आ रहा है, जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इसमें आपको अब दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपका एक जो है छन करके आपको 0 से पाई का पीरियड मिला, जबकि आप 0 से 400 पाई का साथ एक साथ काम करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, और कितना सारा इंटरवल बनेगा। तो सोचो जस्ट वाव मेथड है, आप इसको पीरियड का यूज करके बनाइए, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। आपको लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ठीक है। 31 को आप ट्राई करो भाई, 31 बिल्कुल बनना है, बन करके ही रहेगा 31, ठीक है। 31 देखिए क्या क्वेश्चन है, तो 31 चलो पहले देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट 31, यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको दिया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो याद देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है, पीरियड क्या होता है इसका 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x है अगर फ्रैक्शनल में, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा 2x है ना, ठीक है, इसका 1/2 हो जाएगा पीरियड, ओके। अच्छा ये सब होता है, बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हो। फ्रैक्शनल एक्स होता क्या है, ये होता है मेरा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। देखिए मैं 1 को वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो अगर इसमें मैं ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन, तो मैं फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन में x+1 लेता हूँ, ठीक है, x+1 देखते हैं क्या आता है। तो x+1 लेंगे तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा x+1, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे मेरा हो गया ये x+1, ठीक है। अब देखो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे जो कि हम फ्रैक्शनल x की बात कर रहे हैं, तो x तो कुछ भी हो सकता है, ये x इंटीजर हो सकता है, कोई बड़ा 5.9 हो सकता है, 9.8, 0.25 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x का वैल्यू। तो फॉर ऑल x की बात करनी है, तो यहाँ पे चूंकि 1 आपका इंटीजर है, ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे सिंपली कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और साथ में +1, ठीक है, ऐसे करके अलग कर सकते हैं हम।
ये तो प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, मान लो और साथ में कोई इंटीजर है n, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n लिखते हैं, जहां n मेरा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 1 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। और ये क्या है, यही आपका फ्रैक्शनल x है, इसी को तो हम बोलते हैं फ्रैक्शनल x। तो आप देख रहे हो कि हम fx प्लस 1 लिए तो हमको क्या आ गया, हमको फंक्शन ही आ गया, है ना, मतलब जिसको हम फंक्शन कॉल किए थे, यानी इसका पीरियड क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से आप 2x के लिए देख सकते हैं, इसका 1/2 होगा, ठीक है, ये आप देख लेना। तो अब देखो यहाँ पे चूंकि ये आपको पता चल गया कि इसका पीरियड क्या है, 1/2 है, तो अब आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो जी, ठीक है। देखिए कैसे डील करेंगे, बस मैं आपको बताता हूँ, बिंदास तरीके से ये डील होगा, ठीक है, काफी मोहब्बत से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो t आपका हो गया है यहाँ पे 1/2, ठीक है, 2x के लिए 1/2 होगा, 3x के लिए 1/3 होगा, 4x के लिए 1/4 होगा। याद रखिएगा कि अगर nx है तो इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है, पीरियड होगा t = 1/n, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 1/2 हो गया। तो अब देखो, तो हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना, -3/2 है तो इसको हम -3t लिख देते हैं, और ऊपर में 10t है तो 10 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20t। ध्यान दीजिएगा, हाँ, t को 1/2 है, t 1/2 रखिएगा तो नीचे का लिमिट मिल जाएगा, यहाँ 1/2 रखिएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं 2x dx। अब हम चूंकि इसको पीरियड में लिख लिए, क्योंकि तरीका यही है, हाँ, तो आप पीरियड अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस कीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 23t, तो 23 को बाहर कर देना है, और मेरा लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से t, यही तरीका बताया थे आपको, 2x dx, ठीक है जी। अब देखो ये आपका हो गया 23, 0, t क्या है, 1/2 है, ठीक है, 2x। अब इस फ्रैक्शनल x को मैं खोलूंगा तो क्या होता है, x माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, यही होता है ना, फ्रैक्शनल कोई भी x है तो उसका वही x होगा माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ठीक है, ऐसे अलग अलग कर दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 23 को बाहर आने देते हैं, ठीक है। चलो इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो 2 आपका है कांस्टेंट, x का हो जाएगा x²/2, ठीक है। लिमिट क्या है, लिमिट है मेरा 0 से 1/2। चलो माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है तो लिमिट आपका क्या है, लिमिट है हमारा 0 से 1/2, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2x dx है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, काफी जल्दी ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है 2 आपका कट जा रहा है, और ये आपका आ जा रहा है 23, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 - 0, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और लिमिट है 0 से 1/2। अगर हम तो 2x का एक्चुअली 0 से 1/2 में आप ये देखिए कि 2x का वैल्यू क्या होगा, 0 पे 0 होगा, और 1/2 पे क्या हो जाएगा, 1। जो फंक्शन है मेरा वो क्या है, वो 2x है, तो 2x का वैल्यू 0 पे 0 और 1/2 पे 1, यानी 2x के लिए ये जो इंटरवल है वो 0 से 1 की तरह है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर x मेरा, ठीक है, अगर x मेरा 0 से 1 के बीच में हो तो वैल्यू क्या आता है, तो वैल्यू आता है आपका 1 आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, सिंपली ये 2x के लिए बात कर रहे हैं, यानी इसका वैल्यू 1 आने वाला है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। अब बचेगा साथ में क्या, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो ये हम आपको पूरा अच्छे से बता चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वही तरीके से करना है, ठीक है। तो फाइनली क्या आ रहा है देख लो, तो फाइनली आ जाएगा मेरा यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक किए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 से 1 के लिए 0 होता है, आप भी सोच रहे होंगे, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, चूंकि 0.3, 0.5, 0.9, 0.8 सब का वैल्यू 0 ही होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। तो बचा यही, तो 23/4 आपका आंसर होगा। बहुत जल्दी आप आंसर पे पहुंच जाओगे, इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 को क्या कीजिए ना, आप वीडियो को पॉज कीजिए, जो मेरा तरीका है बस उस तरीके से आप बनाइए। इसका आप टी ढूंढ लीजिए कि इसका टी क्या है, यानी इसका पीरियड क्या है, और टी ढूंढ करके फिर क्वेश्चन को टी में लिख दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट करके आपका क्विकली बन जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने डायरेक्टली साइन कॉस को इंटीग्रेट किया, 10 पाई वाला मेहनत किया है थोड़ा सा, हालांकि क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं है तो इसलिए सही आंसर आया था, बट चलो इसको बनाते हैं पीरियड से। तो साइन है कॉस है, दोनों का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, तो पूरा फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई, ठीक है। तो टी अगर 2 पाई है तो हम इंटीग्रेशन कैसे लिख सकते हैं, i = 10 पाई को लिख देंगे 5t + π/6, ठीक है। ऊपर में भी लिख देंगे 5t + π/3, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, ओके। तो यहाँ पे आपका बचा क्या, sin x + cos x dx, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा कि सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट तरीका यही होता है, आप लिख लेना कि हियर t इज इक्वल टू 2 पाई इज पीरियड ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x, ठीक है। सो वी कैन राइट द इंटीग्रेशन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ देयर पीरियड t। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जहां आप यहाँ पे बोल भी दोगे तो समझ में आ जाएगा कि t क्या है, 2 पाई है। अगर 2 पाई रखेंगे t को तो ये वही चीज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ करना नहीं है, आप देखो कि आपको क्या करना है, आपको अपर लिमिट माइनस करना है लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे तो 5t तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5/3 माइनस 5/6, ठीक है। ये अब इसको आप मतलब यहाँ पे π/6 मत कर दीजिएगा कि ये π/6 हो गया, तो 0 से π/6 ऐसा मत लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ऐसा फॉर्म हो जाए, मतलब b-a वाला फॉर्म है ना, कह सकते हो कि b-a है, तो जब भी b-a रहे, और चूंकि यहाँ पे नीचे में आपको दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है, तो इसको आपको फिर क्या लेना है, a to b वाला में लेना है, प्रॉपर्टी ही था, ठीक है। तो चूंकि ये t से इंडिपेंडेंट है, t तो कट जा रहा है, तो पीरियड t बचेगा नहीं, तो सिंपली क्या है, यहाँ पे b-a वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी a to b, यानी कह सकते हैं कि जो लोअर लिमिट था π/6 वो बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और अपर लिमिट बचेगा कि आपका π/3। तो अब हमको सिंपली इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इससे काफी जल्दी आपका बन जाएगा। सिर्फ प्रॉपर्टी अच्छे से लगाना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है लॉजिक से याद करके, ठीक है, क्लियर है। तो इसका देख लेते हैं वैल्यू क्या आएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, और कॉस का हो जाएगा क्या, साइन, ठीक है। इसका लिमिट डाल दीजिए, कहां से कहां, π/6 से π/3, ठीक है जी। चलो पहले अपर डालते हैं, तो अपर डालेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस π/3 यानी 60 डिग्री, तो -1/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री क्या होगा, √3/2, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट डालो, तो π/6 कॉस 30 हो जाएगा माइनस √3/2, ठीक है, और साइन 30 हो जाएगा आपका 1/2। चलिए अब देखोगे कि 1/2 यहाँ भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो ये -1/2 हो जा रहा है, ठीक है, प्लस √3/2 हो जा रहा है, प्लस √3/2 हो जा रहा है, और -1/2 हो जा रहा है। तो फाइनली जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा, ठीक है, 2√3 और -2/2 आ रहा है, ठीक है, ऐसा। तो एलसीएम लेकर के तो आपका फाइनली जो है √3 - 1 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी नंबर है। बिल्कुल आराम से बनाना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो इसी तरीके से करना है भाई, पीरियड का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आराम से बनाना है, ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनाते जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो क्या है, लास्ट है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है। अगेन आपको देखो 0 से 100 है, यहाँ पे e का पावर फ्रैक्शनल x है, ये फ्रैक्शनल x ही है ना। फ्रैक्शनल x को कैसे लिखते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, ये फ्रैक्शनल x दिया हुआ है, ठीक है। अब e का पावर फ्रैक्शनल x, तो जो फ्रैक्शनल x का पीरियड क्या होता है, 1 होता है, तो e का पावर पूरा फ्रैक्शनल x का पीरियड भी क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम पीरियड में लिखें इसको, तो सिंपली क्या लिखेंगे, 0 से 100t, क्योंकि पीरियड 1 ही है, ठीक है, और e आपका हो गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, ऐसा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि चूंकि 0 से 100t में आया है, तो प्रॉपर्टी से 100 बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से t, और t का वैल्यू क्या है, 1, तो e x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा हो गया, ठीक है। तरीका क्या होता है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाए कहीं पे भी ना, किसी भी तरह का फंक्शन हो, तो पहले उसका आप जो है वैल्यू हटा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 1 के लिए आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, अगर x मेरा क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 1 का इंटरवल है, यानी आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 होकर हट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, तो बचेगा मेरा 100, 0 से 1 सिर्फ ex बचेगा, ठीक है। तो ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है, ओके। 0 से 1 अब लिमिट लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 100 e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, यानी क्या आ जा रहा है, 100 e का पावर 1 e और e का पावर 0 1, ठीक है। तो 100 e माइनस 1 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए पीरियड का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो काफी आपको अच्छे से उसको करना है, प्रॉपर्टीज याद रहेंगे तो काफी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन जो है जो मैंने कराया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पीरियड का क्वेश्चन कभी कभार आता है, ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, तो डेफिनेटली अगर पीरियड का क्वेश्चन आया तो आपसे एग्जाम में बन जाएगा, ये पूरी उम्मीद है, ठीक है।
तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कोई अच्छा क्वेश्चन के साथ जो कलेक्शन है उसको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हो, सिस्टमेटिक पीडीएफ वगैरह, लॉट ऑफ प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट, सिस्टमेटिक वीडियोस, ठीक है, मेरे से डाउट पूछना चाहते हो तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पे काफी अच्छे कोर्सेज लगे हुए हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप MSc लर्न ऑनेस्टली जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।